बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर वाला जो टॉपिक है हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छी तरह डिस्कस किया है। मैं फिर भी अगेन रिपीट कर देता हूँ। ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके जरिए हम ऑपरेंड्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटर और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर भी पढ़ चुके हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जिनके जरिए हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमें सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन बनाने में हेल्प करते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आगे जाके जब हम सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इफ वाला प्रोग्राम बनाएं, इफ एल्स वाला बनाएं, इफ एल्स इफ वाला बनाएंगे, चाहे आप स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, चाहे आप लूप यूज करेंगे, तो वहां पे आपको कंडीशन जरूर बनाना पड़ेगी। तो आपके ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनका एक पर्पस क्या है? ये आपको क्या बनाने में हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स अस टू मेक कंडीशंस इन सी लैंग्वेज। इसके जरिए आप सी लैंग्वेज के अंदर कंडीशंस बनाते हैं। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है। पीछे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आंसर किसी ना किसी नंबर के फॉर्म में होगा। मीन प्लस करेंगे तब भी कोई ना कोई नंबर आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे दो नंबर्स को तब भी ना कोई आंसर नंबर ही आएगा, आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कोई दो वेरिएबल्स को तो फिर भी आंसर नंबर ही आएगा। लेकिन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जब इनके जरिए हम किसी दो ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? वो हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में देंगे। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हम डिस्कस करते हैं? हमारे पास लेस देन, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। ग्रेटर देन साइन, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके बाद हमारे पास जो है लेस देन इक्वल टू साइन, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। सिमिलरली हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। और नॉट इक्वल, ये भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। इसे लेस देन साइन बोलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। और याद रखें इक्वल टू जो साइन है वो इसके राइट साइड पे ही आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कंपैरिजन ऑपरेटर, इसे कंपैरिजन बोलते हैं, इक्वल टू भी बोलते हैं। और इसका पर्पस जो है कंपैरिजन परफॉर्म कर। और ये है नॉट इक्वल टू। ये आंसर हमें ट्रू कब देता है? जो लेस देन वाला साइन है ये आंसर कब ट्रू देता है? कि अगर इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से स्मॉलर हो देन ये ऑपरेटर हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये आंसर हमें फॉल्स देगा। ये ऑपरेटर हमें आंसर ट्रू कब देगा? जब इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से ग्रेटर हो, लार्जर हो, देन ये ऑपरेटर जो है हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेस देन इक्वल टू। ये जो लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर, ये कब आंसर ट्रू देता है? जब इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से लेस या उससे इक्वल हो तो फिर ये हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज इसका आंसर भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। ये ऑपरेटर हमें कब आंसर ट्रू देगा? जब इस ऑपरेटर की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इस ऑपरेटर के राइट साइड वाली वैल्यू से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, फिर हमें ये ट्रू आंसर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है दो वैल्यू को कंपेयर करता है। ये आंसर हमें ट्रू कब देता है? जब हमारे पास वो दोनों वैल्यू इक्वल हो। अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो फिर आंसर ट्रू देगा। नॉट इक्वल टू, ये भी हमारे पास जो है ये वाला जो ऑपरेटर है ये आंसर ट्रू तब देता है जब दो वैल्यूज इक्वल ना हो। इन सबको हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मीन इसकी एग्जांपल जो है अभी हम लेस देन का मीन के लेट्स सपोज a लेस देन b, तो यहाँ पे देखें ये मैंने जो है लेस देन का साइन यूज किया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, मैं एक्सप्रेशन को अभी हम इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको मैंने अभी बताया ना ये कंडीशंस बनाने में भी आपको हेल्प करता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम एलेबोरेशन कर लें। ये जिस तरह के देखिए इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। मैंने किसको यूज किया? रिलेशनल ऑपरेटर को। कौन से ऑपरेटर को? लेस देन वाले को। अब ये मेरे पास दो ऑपरेंड है ए और बी, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आप प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं। दरमियान में हमने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, क्या बन गया? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। आपको याद हो जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे तब भी हम एक्सप्रेशन बनाया करते थे। ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन कौन सा एक्सप्रेशन है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है।
अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का आंसर नंबर की फॉर्म में होगा। मैं पहले भी जिस तरह मैंने आपको बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर का आंसर किसी न किसी नंबर की फॉर्म में होगा, सिमिलरली जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है इनका भी आंसर किसी न किसी नंबर की फॉर्म में होगा। लेकिन ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है इनका आंसर होता है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। ऐसे एक्सप्रेशन जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हो उन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन तो है बट ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर a प्लस बी का आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं हो सकता। इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा तो ये एक एक्सप्रेशन भी है, साथ साथ में ये क्या है, ये एक कंडीशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इस कंडीशन का आंसर ट्रू कब होगा, जब ये a की वैल्यू b से लेस होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली ये a ग्रेटर देन b, इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू b से ग्रेटर होगी। ये फिर मैं a लेस देन इक्वल टू b, तो ये इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू जो है b से लेस या उसके इक्वल हो। तो अच्छा मैं अगेन रिपीट करूं, ये एक्सप्रेशन भी और ये कंडीशन भी है। ये कंडीशन क्यों है, क्योंकि ये ऐसे एक्सप्रेशन है जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये मैंने इस तरह की कंडीशन बनाई। अब इस कंडीशन का आंसर ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू b से ग्रेटर या उसके इक्वल हुई। और यहाँ पे भी हम इसकी एग्जांपल करते हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो इसका आंसर ट्रू कब होगा, जब इस कंडीशन का आंसर, ये मैंने एक कंडीशन लिखी a कंपेयर इक्वल टू b, तो इसका आंसर ट्रू कब होगा, जब a, इस कंडीशन का आंसर ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू b के इक्वल होगी। और यहाँ पे एक और हमने कंडीशन बनाई, इसका आंसर ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू जो है वो b के इक्वल नहीं होगी। अगर a की वैल्यू b के इक्वल हो गई तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक और सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर थे, ये हमने उनकी एग्जांपल भी की, और ये सारे एक्सप्रेशन है। कौन से एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लेकिन ये साथ में ये कंडीशन भी। क्यों कंडीशन है, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन है जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है। तो ये थे आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर था, ये था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। जल्दी से इसे रिवाइज कर रहा हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर कंडीशन बनाने के लिए काम यूज होती हैं, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी कंडीशंस हैं, एक्सप्रेशन भी है लेकिन सारी कंडीशंस भी हैं। ये जस्ट एक्सप्रेशन है लेकिन कंडीशन नहीं है। क्यों कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं है। तो ये हमें कंडीशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन के आपको आप आगे जाके जब लूप पढ़ेंगे या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे आप कंडीशन के बगैर जो है प्रोग्राम हमारा नहीं बनता। तो कंडीशन बनानी हो तो हम रिलेशनल ऑपरेटर को ही यूज करते हैं, और ये रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है। और रिलेशनल ऑपरेटर की वजह से जो एक्सप्रेशन बनते हैं उनका हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, और साथ में वो कंडीशन भी होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज।